Today I am going to teach you how to determine oxidized and reduced element, how to determine oxidation number, and how to determine oxidizing and reducing agents. Oxidation is the loss of electron from an atom, molecule or anion. Reduction is the gain of electron from an atom, molecule or anion. Oxidation state increases, oxidation state decreases, release electrons to the surrounding in oxidation, and in reduction obtain electrons from the surrounding. In oxidation causes the increase of positive charge of a chemical species. In reduction causes the increase of negative charge of a chemical species. In oxidation occurs in reducing agents and reduction occurs in oxidizing agents. There are few rules to assign oxidation state or number to an atom, element, compound, molecule. The oxidation number of the atom in any free uncompound element is 0. The sum of the oxidation number of all atom in a compound is 0. The sum of the oxidation number of all atom in an ion is equal to the charge of the ion. The oxidation number of fluorine in all its compound is -1. The oxidation number of other halogens in their compound is usually -1. The oxidation number of each of the atom in a molecule or compound counts separately and their algebraic sum is 0. Let's take an example of sodium chloride reaction. In this, sodium and chlorine combines to form sodium chloride. अगर स्क्रीन पे आप देखें तो यहाँ पर सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है। किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर वो एटम है तो भी उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर अब आपके पास ये क्या है, अनकम्बाइंड फ्री एलिमेंट है तो ये इसका क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और क्लोरीन भी अनकम्बाइंड है तो इसका भी 0 है। आपस में जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन किया तो आपके पास क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर सोडियम का +1 चार्ज आया और इसका -1, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो वो आपके पास एटम एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और जिसने आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन किया उसमें क्या हुआ, रिडक्शन होगी, रिड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड और आपके पास क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि HNO3 में हमें कोई कहता है कि नाइट्रोजन का आप हमें क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके दें। अब देखिए आपके पास ये क्या है, HNO3 आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। HNO3 जब आपके पास एक कंपाउंड है तो इसमें हम देखें तो H का क्या है, +1 इसका क्या है, चार्ज है। और ऑक्सीजन का आपको पता है कि -2 चार्ज है, ठीक है। तो इन सारों के सम को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की जगह हमने +1 लिखा, नाइट्रोजन की जगह हम X कंसिडर करते हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स है, 3 इंटू -2, ठीक है। -6 +1 आपके पास +5 आता है। जब आप उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं इक्वेशन की तो +5 हो जाता है। तो सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसी भी आप रिएक्शन में देखें आपके पास, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है। जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड है वो उसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर हम देखें मैग्नीशियम का क्या है, वैल्यू क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इट्स मीन कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीजन का अगर देखें 0 से इसकी वैल्यू -2 डिक्रीज, कम हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। और क्या है, ऑक्सीजन आपके पास O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इलेक्ट्रॉन लूज किया, आपके पास 3 चीजें हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट है, और इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसने। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसने। एक और इक्वेशन हम लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया, और रिजल्ट में क्या आया, आपके पास प्रोडक्ट क्या है, वाटर है, मैंगनीज क्लोराइड और क्लोरीन गैस आ गई है। यहाँ अगर देखें ऊपर हमने टॉप के ऊपर सबके क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। मैंगनीज का क्या है, +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, मैग्नीज का +2, क्लोरीन -1, और यहाँ पर क्लोरीन गैस है आपके पास, तो यहाँ इसका 0। यहाँ से देखिए मैग्नीज +4, और यहाँ पर क्या आया रिएक्शन प्रोडक्ट में, +2, +4 से +2 कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम देखिए क्लोरीन का -1 से 0 पे इंक्रीज हुआ, -1 वैल्यू कम होती है, 0 ज्यादा है, ठीक है, प्लस की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो गया। क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ, और आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंगनीज आपके पास रिड्यूस्ड हुआ, और आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।